Good morning, students. In our last class, we have read about a poem, Dad and the Cat and the Tree. So, after completing the question answers of that particular poem, now it's time to start a new chapter 8, Fire, Friend and Foe. Foe मतलब स्टूडेंट्स एनिमी, दुश्मन. ठीक है. आग हमारा हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है, इसी बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम लोग यह पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से आग हमारे अनगिनत काम आती है और कहीं कहीं आग हमारा बहुत नुकसान भी कर सकती है, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी ले सकती है, हमारे प्राण भी ले सकती है. क्या क्या गलती करने से आग हमारा बहुत नुकसान कर सकती है, क्या करने से आग हमारा बहुत सारा फ़ायदा करेगी, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we control it? Fire ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बहुत काम की और हमारे लिए बहुत नुकसानदायक दोनों हो सकती है. वैसे फायर है क्या? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हम लोग फायर को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं. अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वाज, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Dangerous and he was frightened. Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. That is what we call fire. तो स्टूडेंट्स, ये मतलब हम समझते हैं कि पिछले ज़माने के लोग जो है उन्हें हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो आदि मानव थे आयरन एज के समय, इन्होंने ही फायर का आविष्कार किया था. पत्थरों को रगड़ करके इत्तेफाक से फायर का आविष्कार किया गया था और लोगों को तब भी समझ में आ गया था कि फायर जो है वो हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे लेकर आई है और फायर कुछ नुकसान भी बहुत ख़तरनाक करवा सकती है. लोगों ने बिजली को कड़कते देखा, लोगों ने ज्वालामुखियों को फटते देखा और इस तरह से आग को अलग अलग रूपों में देखा. तो ये समझ गए लोग कि आग बहुत शक्तिशाली है लेकिन बहुत खतरनाक भी हो सकती है. तो लोग आज से आग को इस्तेमाल करने लगे, लेकिन आग से बच के भी रहने लगे. लेकिन धीरे धीरे लोगों को फिर ये समझ में आया कि आग जो है इत्तेफाक से नहीं पैदा हुई, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है. केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक प्रक्रिया है. हवा का ऑक्सीजन जब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलता है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और उसमें से आग निकलती है. वैसे आग को बनने में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. आग को बनाने में या आग के पैदा होने में 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. गर्मी चाहिए, ईंधन चाहिए और हवा चाहिए, यानी ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन हो, ईंधन हो, कुछ जलाने का माध्यम हो और गर्मी हो तो आग फैलती है. फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम लोग माचिस की तीली जलाते हैं तो माचिस के बॉक्स में जिस जगह को रगड़ते हैं हम लोग तीली के साथ, तो वो जगह जो है वो जगह उसको क्या बोलते हैं, जिस जगह को हम लोग रगड़ते हैं तीली के साथ या तीली से रगड़ते हैं, वो जगह जो है उसमें थोड़ा सा बारूद टाइप की कुछ चीज़ लगी होती है और उसको रगड़ने से आग पैदा होती है. तो आग जो पैदा हुई उसमें तो हीट जनरेट हुई जब हमने माचिस की तीली को रगड़ने से हीट जनरेट हुई और वो जो उसमें एक बारूद के जैसी परत लगी होती है, बारूद
के जैसी परत होने के कारण वो फ्यूल का काम करती है, और ऑक्सीजन तो हवा में रहता ही है। तो इस कारण से हमें माचिस की तीली को मैस्टिक में रगड़ने पर आग की प्राप्ति होती है। आप अगर इसको चेक करना चाहो तो माचिस की तीली को आप अगर कहीं और रगड़ के देखो, आप किसी प्लास्टिक की बोतल से रगड़ के देखो, या किसी मार्बल से रगड़ के देखो, या किसी लकड़ी से रगड़ के देखो, वो नहीं जलेगी, खराब हो जाएगी लेकिन जलेगी नहीं। क्योंकि माचिस की तीली के ऊपर जो अंश होता है वो बारूद का ही कण होता है, और जो सरफेस होता है माचिस के साइड में जिससे हम लोग रगड़ते हैं, वो उस बारूद को जलाने का माध्यम बनता है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल ईंधन के कुछ एग्जाम्पल्स लकड़ी है, कोयला है, जलने वाली गैस है, और पेट्रोल है, और डीजल है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, दैट इज व्हाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट्स इनटू फ्लेम्स। It often bursts into flames. The third thing needed to make fire is heat. तो हीट भी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फायर को जलाने के लिए। फायर को जलाने के लिए या फायर को पैदा करने के लिए हीट तो एकदम ज़्यादा ज़रूरी है ही। स्मोल्डरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स